राहुल गांधी हमारे प्रयागराज में आए थे अभी 10 दिन पहले। वो गिना रहे हैं पिछड़ी जाति कितने युवा हैं, अगर पिछड़ी जाति कितने, दलित जाति कितने, आदिवासी जाति के, वो तो जाति में युवाओं को लेके जा रहे हैं। लोग इतना दिन शासन किया, ये मानसिक विक्षिप्त की तरफ है। ये लोग को कोई शासन सत्ता मिलने वाली नहीं है। जनता पहचान चुकी है, ये लोग कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करेगा। ये लोग पागल हो चुका है। अनुशासन में लाने के लिए जो देश को अनुशासन में लाने का प्रयास करेगा, जो बिगड़ी हालात को संभालने का प्रयास करेगा, उसको तानाशाह ही बोला जाता है। राहुल गांधी विक्षिप्त हो चुके हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, तो क्या देश संभालेंगे। इतने दिनों से नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे। जो इतने सालों से सत्ता उनके हाथ में थी ना, कांग्रेस के हाथ में थी, तो अब क्या कर पाएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय दुकान तो मोदी जी ने खोल ली है और किसी ने तो खोली नहीं। हम तो मोदी को ही चाहते हैं, आना भी उन्हीं को चाहे, आएगा भी मोदी, आगे भी आएगा भी मोदी। हम तो क्यों आना चाहिए मोदी जी? हम तो आगे चाहे 10 साल तक और आगे आए। मोदी जी सारे घूम लो, सारे इकट्ठे चोर है, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, आएगा मोदी। तो दूसरों का क्या गठबंधन करेंगे, अपने कुआरे बैठे हुए, जब तक अपना गठबंधन तो करवाए हुए घूम रहे बिगाड़े। हाँ, और मायावती, राहुल, और तीसरी कौन है, ममता जी, वो योगी बाबा, सुरपन खां। क्या नाम है? अमित शर्मा। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही है प्रॉपर। क्या लगता है 24 का चुनाव है, मोदी पीएम? मोदी ही क्यों आखिर भाई? मोदी क्या है, देखो जी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर मेरी जो सोच कहती है कि दिस इज नरेंद्र मोदी। कांग्रेस दिस बिल्कुल बेकार, उसको मैं कुछ नहीं मानता। पर पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे कांग्रेस की सरकार के अंदर, वो पुतले थे, रिमोट की सरकार चलती थी। आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनको बोलना है सीधा साफ क्लियर बोलते हैं और साफ स्पष्ट में बोलते हैं। मेरी सोच ये कहती है 2024 में नरेंद्र मोदी ही आएगा और मोदी आएगा। मेरा वोट भी नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई हो गई है भाई, महंगाई पहले भी थी और अब भी महंगाई है, तो उसमें कोई वो नहीं है, नो डाउट। वो तो सब अपना घर चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलाते हैं। वो तो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगे ही रहते हैं। बेरोजगारी, युवा के पास काम नहीं, तो मोदी थोड़ी सबके घर में जा जाके कुंडी थोड़ी खटखटा के देगा, भैया तू आजा, मैं तुझे नौकरी दूंगा। वो देश का राजा है, देश की वो कर रहा है, उसमें 10 टेंशनें होती हैं, सब कुछ होता है, काम करता है बंदा। ये थोड़ी है कि मोदी जाके खटपटाएगा कि तुझे नौकरी दे दूंगा, तुझे नौकरी दे दूंगा। ये तो हमारे को युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी क्यों नहीं है, नौकरी बहुत है देश के अंदर, काम करो, आदमी पेट पाल सकता है अपना, करना चाहे तो, पर बंदे के अंदर लगन होनी चाहिए बस। क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले? यूपी आजमगढ़ से। पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम तो सर हम मोदी जी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। राहुल भैया, उनको तो राजनीति करना हो तो करेंगे ही, वो अपने हिसाब से तो अपना वोट अपना तो लेंगे ही, लेकिन हम लोग तो भैया मोदी जी बस चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि युवाओं को बहला फुसला के रखे हैं, युवा बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं। युवा कहाँ बेरोजगार है? युवाओं के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इन्होंने पुलिस के पेपर में आज पर्चा लीक हुआ था, तुरंत अभी पुलिस विभाग जांच कर रही थी, लेकिन उन्होंने जांच के बाद आज भर्ती को निरस्त करके नए पेपर कराने की तारीख भी दे दी उन्होंने। युवाओं के साथ तो योगी सरकार, ये लोग तो बस ऐसे से बताते हैं। राहुल गांधी हमारे प्रयागराज में आए थे अभी 10 दिन पहले। वो गिना रहे हैं पिछड़ी जाति कितने युवा हैं, अगर पिछड़ी जाति कितने, दलित जाति कितने, आदिवासी जाति के, वो तो जाति में युवाओं को लेके जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में 10-20 दिन पहले आए थे अपना, वो गिनवा रहे थे पिछड़ी जाति के 50% थे और 15% दलित जाति के, 10% आदिवासी जाति के, तो युवाओं को जाति में ले जा रहे हैं। तो युवा और तो न्याय की बात कर रहे हैं भाई। न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय नहीं है। ये लोग इतना दिन शासन किया, ये मानसिक विक्षिप्त की तरफ है। ये लोग को कोई शासन सत्ता मिलने वाली नहीं है। जनता पहचान चुकी है, ये लोग कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करेगा। ये लोग पागल हो चुका है, सत्ता हाथ से गया है, मानसिक विक्षिप्त की हालत में है। ये लोग विक्षिप्त की हालत में कुछ से कुछ भी बोल रहा है। अनुशासन विहीन कर दिया था इस लोगों ने देश को। नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरा देश अनुशासित के रास्ते पर है। और जब अनुशासन, जब पहला काम होता है देश को अनुशासन में लाना, जब अनुशासन में देश आ जाने के बाद खुद रास्ता तय कर लेता है, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। वही इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं तानाशाही हो रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सांसदों को संसद से भगा दिया जा रहा है। कोई तानाशाही नहीं है। अनुशासन में लाने के लिए जो देश को अनुशासन में लाने का प्रयास करेगा, जो बिगड़ी हालात को संभालने का प्रयास करेगा, उसको तानाशाह ही बोला जाता है।
और वैसा तानाशाह मंजूर भी है, इसलिए कि देश को अगर अनुशासन पे आगे बढ़ाने के लिए कोई अगर काम करता है, उसके लिए अगर तानाशाह भी होता है तो वैसा तानाशाह जरूरत है इस देश को। उलझा रखे हैं धर्म से जोड़कर। कोई धर्म की बात नहीं है। धर्म के नाम पर कोई किसी को बांट नहीं सकता है, धर्म के नाम पर कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता है। ये आस्था की बात है, धर्म अपनी जगह पर है। खाली धर्म के बोलने से ये आदमी इतने अच्छी तरीके से सरकार नहीं चलाता। इन्होंने डिलीवर्ड करके दिखाया है तो जनता इनके साथ है। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला रखे हैं चारों तरफ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कोई नफरत नहीं फैलाया है, ये काम कांग्रेस का था, कांग्रेस का इतिहास रहा है नफरत फैलाकर काम करने का। ये लोग अपने चश्मा से देश को देखना चाहते हैं, जैसा ये लोग काम करते हैं, सोचते हैं जैसा चश्मा ये लोग पहनते हैं वैसा इनको नजर आता है। राहुल गांधी विक्षिप्त हो चुके हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। राहुल गांधी के बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो विक्षिप्त है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा अनीता यादव। कहाँ की रहने वाली? हम दिल्ली के ही हैं। अच्छा, क्या लगता है पीएम किसको देखना चाहेंगे 24 में? 24 में हम मोदी जी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई तानाशाही कर रखे हैं, सही से सिस्टम नहीं चल रहा है, सरकार सही से नहीं चल रही है। उनको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, तो क्या देश संभालेंगे? जो इतने दिनों से नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? जो इतने सालों से सत्ता उनके हाथ में थी ना, कांग्रेस के हाथ में थी, तो अब क्या कर पाएंगे? जब तक नहीं हुआ है तो अब क्या कर पाएंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक मोहब्बत था चारों तरफ, नफरत फैला दिया गया मोदी जी के शासन में। तो अब प्यार फैला ले राहुल जी, अब प्यार फैला के दिखाओ। वही तो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय दुकान तो मोदी जी ने खोल ली है और किसी ने तो खोली नहीं। जब तक उनके हाथ में सत्ता थी, अपने हाथ में उन्होंने अपना ही कंट्रोल करा, अपना ही परिवार का करा, किसी का उद्धार करा। देश का उद्धार तो हुआ नहीं, चलो अपना परिवार, देश का उद्धार तो कभी नहीं करा। कह रहे हैं कि धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के पास पहले बेरोजगार नहीं था। पहले क्या उन्होंने नौकरी अपने घरों में लगा के दे रखी थी या किसी कंपनी में खोल के लगाया? पहले भी बेरोजगार के थे। अब जैसी क्वालिफिकेशन होगी वैसा ही बच्चा नौकरी करेगा, वैसी जॉब करेगा। क्वालिफिकेशन के ऊपर तो बात करती है ना। महंगाई भी तो बहुत हो गया, गैस सिलेंडर का पहले नहीं थी, कांग्रेस के समय में कह रहे थे क्या महंगाई था 1200। तो जैसे पेट्रोल महंगा होगा महंगाई भी ऐसे बढ़ेगी। पेट्रोल सस्ते जैसे जैसे महंगाई, तो जैसे अब इंसान हर चीज की महंगाई बढ़ी, पहले नहीं थी क्या? चलिए, पहले भी महंगाई थी। टाइम के हिसाब से तो हर चीज प्रोग्रेस करेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। जब पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी हर चीज। तो मतलब मोदी आएंगे इस बार, मान के हम तो मोदी को ही चाहते हैं, आना भी उन्हीं को चाहे, आएगा भी मोदी, आगे भी आएगा भी मोदी। हम तो क्यों आना चाहिए मोदी जी? हम तो आगे चाहे 10 साल तक और आगे आए। हम क्या कहेंगे सर? मोदी जी आएंगे। मोदी तो अरे भाई कोई नहीं है, मोदी से बेस्ट कोई नहीं है अभी। इस समय यूपी में 2 लड़के घूम रहे हैं महागठबंधन के तहत, एक राहुल गांधी, एक अखिलेश जी। बिहार में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी, महागठबंधन भी तो आएगा मोदी। मोदी सारे घूम लो, सारे इकट्ठे चोर है ये, सारे इकट्ठे हो जाओ, आएगा मोदी। तो दूसरों का क्या गठबंधन करेंगे? अपने कुआरे बैठे हुए, जब तक अपना गठबंधन तो करवाए हुए घूम रहे बिगाड़े। हाँ, और मायावती, राहुल, और तीसरी कौन है? ममता जी, वो योगी बाबा, सुरपन खा। प्रधान सुनिए मैम, विपक्ष इस बात का भी तो चुटकी लेता है कि जिनका हुआ है वो तो संभाल ही नहीं पा सब लेते हैं भैया। चाहे कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी लेगी, बीजेपी होते कांग्रेस, सब एक दूसरे के विपक्ष सब चुटकी लेते हैं, सब मजा लेते हैं। पड़ोस में भी कुछ हो जाए तो दूसरे झांकने आते हैं, मजा लेते हैं। तो सब पर जो मोदी ने काम कर दिया, किसी का माई का लाल नहीं करा आज तक। कौन सा काम, क्या काम ऐसा कर दिया? सब कुछ करा, राम मंदिर का इतना सब। जो भी ताजा बात है मंदिर की, पहले इतने सालों से उसने क्यों नहीं करा? राम जी हमारी झोपड़ी में बैठे थे, वो क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं? 70 साल से कांग्रेस ने संभाल रखा था। ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी की वजह से ही पूछ पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ पूछ पाते? अगर कांग्रेस होती तो पूछते ही नहीं आप सवाल। आज पहली बार पूछा गया या मोदी की वजह से, आम जनता की। तो आज से पहले था। सुनिए, मंदिर मस्जिद करके तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, विपक्ष कह रहा है। राजनीति हो रही है, ये अपने मन का दिमाग का फतूर है, दिमाग चला रहे सब उल्टा। कह रहे हैं तानाशाही हो रहा है बीजेपी के शासन में, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद से भगा। तुम माइक लगा के बोल लो, उनके आगे बोल लगाओ, माइक बोलवाओ उनसे। जो खूब बोलेंगे, वे क्यों नहीं बोलेंगे? वे भी बोलेंगे, बुलवाओ उनको, उनके आगे 4 माइक। उनकी कोई सुन नहीं रहा। मोदी नहीं बोल रहा, काम
काम बोल रहा है, मोदी का काम बोल रहा है। मोदी नहीं बोले, मोदी के बंदे नहीं बोले, मोदी का काम बुलवा रहा कौन सा है। काम, क्या बताएंगे, काम बुलवा रहा है। कौन सा काम? सारे काम ही काम करे मोदी ने। देश की जो इतनी शक्ति मोदी ने बना दी, वो किसी ने नहीं बनाई। उन्होंने तो अपना ही गठबंधन ना हुआ ना अपना कुछ, अपना भरा और कुछ नहीं करा उन्होंने। बस क्या कहेंगे? हाँ? भाई साहब सही क्या है, बस इतना बता यही दीजिए। है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, चाहे जितना भी गठबंधन हो जाए। समझ रहे हो आप? इनके जैसा ना कोई काम कर रहा है, ना ईमानदार और ना सज्जन कोई नेता है। पक्ष बार बार कह रहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी आएंगे, ईवीएम हटा मोदी। हम हटे, हाथ वाला वोट कर लो, जैसे पहले था उस तरह कर लो, कोई मतलब ही नहीं होता मोदी जी ना आए। हाँ जी, इस चीज़ का हम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा महंगाई कर दिया है, हर सामान महंगा हो गया। महंगाई भाई साहब, महंगाई तो जिस तरह सैलरी भी तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है सबकी। सब सारी चीज़ें महंगी हो रही है, तो साथ साथ सैलरी क्यों भाई जी?